इलामा इब्न जोजी ने नकल किया है कि एक शख्स के घर में रात को चोर घुस आए, मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया और इसका सारा सामान समेट कर ले जाने लगी। जाने से पहले उन्होंने मालिक मकान को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन इनके सरदार ने कहा कि इसका सामान तो सारा ले जाओ मगर इसे जिंदा छोड़ दो और कुरान इसके हाथ पर रख कर इसे कसम दो कि मैं किसी शख्स को ये नहीं बताऊंगा कि चोर कौन थे, और अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी बीवी को 3 तलाक। मालिक मकान ने जान बचाने की खातिर कसम खाई, लेकिन बाद में बड़ा परेशान हुआ। सुबह को बाजार में गया तो देखा कि वही चोर चोरी का माल बड़े तवल्ले से फरोख्त कर रहे हैं और ये बीवी पर तलाक के खौफ से जबान भी नहीं खोल सका। आजिज आकर ये इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचा और इनको बताया कि रात इस तरह कुछ चोर मेरे घर में घुस आए थे और उन्होंने मुझे ऐसी कसम दी, अब मैं इनका नाम ज़ायब नहीं कर सकता, क्या करूं? इमाम साहब ने कहा कि तुम अपने मोहल्ला के मुअज़्ज़िज़ अफराद को जमा करो, मैं इनसे एक बात कहूँगा। इस शख्स ने लोगों को जमा कर लिया। इमाम साहब ने वहां पहुंचकर इनसे कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इस शख्स को इसका माल वापस मिल जाए? हाँ चाहते हैं, इन सब ने कहा। इमाम साहब ने फरमाया, फिर ऐसा कीजिए कि अपने यहाँ के सारे गुंडों को जामे मस्जिद में जमा कीजिए और फिर एक एक करके इन्हें बाहर निकालिए। जब कोई बाहर निकले तो आप इस शख्स के पूछिए कि क्या इनमें वो चोर है। अगर वो चोर न हो तो ये इनकार कर दे और अगर वही चोर हो तो खामोश रहे, ना हाँ कहे ना। इस मौका पर आप समझ जाइए कि यही वो चोर है। इस तरह चोर का पता भी लग जाएगा और इसकी बीवी पर तलाक भी ना होगी। सब ने इस तजवीज पर अमल किया, चोर पकड़ा गया और इस बेचारे को अपना माल भी वापस मिल गया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया और कहने लगा कि बहुत अरसा हुआ मैंने अपना कुछ माल किसी जगह दफन किया था, अब वो जगह याद नहीं आ रही, कोई तदबीर बताइए। इमाम साहब ने फरमाया कि ये कोई फिक्का की बात तो है नहीं, अलबत्ता एक तदबीर बताता हूँ। घर जाओ और आज सारी रात नमाज पढ़ो, उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हें वो जगह याद आ जाएगी। वो शख्स चला गया। अभी चौथाई रात ही गुजरी थी कि इसे वो जगह याद आ गई। इसने जाकर इमाम अबू हनीफा को बताया तो उन्होंने कहा, मुझे ख्याल में था कि शैतान तुम्हें सारी रात नमाज नहीं पढ़ने देगा, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि जगह याद आने के बाद भी पूरी रात नमाज पढ़ते और इस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते।